हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवान। आई असगर अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। बिग कंपैरिजन है वीवो V17 प्रो, सेकंड नंबर पर फोन है ओप्पो रेनो। तो दोनों फोन्स का फुल स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको दोनों फोन्स में से कौन सा फोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर लुक एंड डिजाइन के मामले में दोनों फोन्स ही यहां पर बैक साइड पर अच्छे लग रहे हैं। शाइन दोनों फोन्स में मिल जाएगी बैक साइड पर। कलर का डिफरेंस आप देख सकते हैं, लेकिन डिजाइनिंग वाइज शाइन दोनों फोन्स में मिलेगी। बैक साइड पर दोनों फोन्स की ग्लास दिया गया है और प्रोटेक्शन भी मिलती है दोनों फोन्स में बैक साइड पर। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी ओप्पो रेनो में, और V17 प्रो में बैक साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है। प्राइस की बात करें तो वीवो V17 प्रो की फुल प्राइस 67,000 रुपीज और डिस्काउंट करके आपको काफी कम मिल जाएगा। तो ओप्पो रेनो की प्राइस जो इस वक्त प्राइस है वो 70,000 है, लेकिन काफी ज्यादा डिस्काउंट करके आपको कम मिल जाएगा। ये वेरिएंट अगर पाकिस्तान में आपको मिलेगा तो तकरीबन आपको यूज में मिलेगा। न्यू वेरिएंट अभी ये नहीं आ रहा। यूज में भी ये वेरिएंट आपको 60,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पर कैमरास की बात करें, V17 प्रो में 4 कैमरास दिए गए हैं बैक साइड पर। यहां आप देख सकते हैं मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर सोनी IMX582 का सेंसर यूज किया गया है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम के साथ एंड 2 मेगापिक्सल का कैमरा पोर्ट्रेट मोड के लिए। 4K रिकॉर्डिंग भी बैक साइड पर अवेलेबल है। LED फ्लैश भी बैक साइड पर मिलेगा। ओप्पो रेनो में ड्यूअल कैमरास मिलेंगे बैक साइड पर। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, लेकिन 1.7 अपर्चर मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और सेंसर यूज किया गया सोनी का IMX586 जो कि बहुत ही अच्छा सेंसर है। सेकंड कैमरा 5 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट मोड के लिए यानी डेप्थ सेंसर के लिए। LED फ्लैश यहां पर भी बैक साइड पर मिल जाएगा। 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी बैक साइड पर अवेलेबल है। EIS का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है बैक साइड में। फ्रंट साइड की बात करें, दोनों फोन्स में नॉचलेस डिस्प्ले दिया गया है, कोई नॉच का टेंशन नहीं है। फुल व्यू डिस्प्ले दोनों फोन्स में। V17 प्रो में सुपर एमोलेड दिया गया है और यहां पर रेनो में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस मिलता है सुपर एमोलेड में और एमोलेड डिस्प्ले में। दोस्तों, यहां फ्रंट साइड पर कैमरास देख सकते हैं। V17 प्रो में पॉपअप कैमरा मिलता है ड्यूअल सेल्फी के साथ, 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो पहला ऐसा फोन है जिसमें ड्यूअल सेल्फी मिलेगी फ्रंट साइड पर। ओप्पो रेनो में शार्क फिन कैमरा दिया गया है, लेकिन 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। और LED फ्लैश दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पर मिलेगा आपको। डिस्प्ले साइज की बात करें, ओप्पो रेनो में 6.4 इंचेस का मिलेगा, V17 प्रो में 6.44 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन स्क्रीन टू बॉडी रेशो ओप्पो रेनो का 86.8% मिलता है, V17 प्रो का 84.3% मिलेगा। तो ज्यादा आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन मिलेगी ओप्पो रेनो में। दोनों फोन्स में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। और यहां पर फ्रंट में प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलेगी ओप्पो रेनो में, जबकि V17 प्रो में गोरिल्ला ग्लास की तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन स्कॉर सेंसेशन 3D ग्लास दिया गया है। तो ये गोरिल्ला ग्लास से बेहतर तो नहीं, लेकिन मजबूत कहते हैं काफी दिया गया है। सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 9.0 पाए के साथ फन टच वर्जन 9.1 मिलेगा V17 प्रो में, जबकि ओप्पो रेनो में कलर OS 6 के साथ आता है। प्रोसेसर की बात करें तो ओप्पो रेनो में स्नैपड्रैगन 710 मिलेगा, 10 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहां पर भी वीवो V17 प्रो में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है 675, 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो देखेंगे दोनों की कैसी वर्किंग होती है। V17 प्रो में एंड्रीनो 612 का GPU मिलता है, ओप्पो रेनो में 616 का GPU मिलेगा। दोनों फोन्स में 8GB की रैम मिलती है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज दोनों फोन्स में मिल जाती है। बैटरीज की बात करें तो ओप्पो रेनो में 3765 mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि वीवो V17 प्रो में 4100 mAh की बैटरी मिलेगी। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दोनों फोन्स में मिलता है, लेकिन V17 प्रो में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी और ओप्पो रेनो में वूक चार्जिंग 20 वाट की आपको मिल जाएगी। तो ज्यादा आपका फोन फास्ट चार्ज होगा ओप्पो रेनो में। थिकनेस की बात करें, ओप्पो रेनो में 9 mm थिकनेस मिलती है,
V17 Pro में 9.8 mm मिलेगी, तो Oppo Reno आपको थोड़ा सा स्मार्ट लगेगा। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट की बात करें, दोनों फोन्स में C टाइप की पोर्ट मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो स्पीकर क्वालिटी में Oppo Reno जो है वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपको अच्छा साउंड प्रोवाइड करता है। तो इधर उधर की बातें छोड़ के दोनों फोन्स को करेंगे हम ऑन, देखेंगे दोनों फोन्स में से कौन सा फोन आपके लिए पहले ऑन हो जाता है। तो ऑन होने में देखते हैं स्पीड किस फोन की है, दोनों फोन ही स्पीड में ऑन होने में लगे हुए हैं, देखते हैं अब। तो यहां पर V17 Pro पहले ऑन हो चुका है। डायलर पर क्लिक करेंगे तो Oppo Reno फास्ट है। मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, यहां पर सेम रहे दोनों फोन्स। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, Oppo Reno फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया, यहां पर सेम है। प्ले स्टोर ऑप्शन पर क्लिक किया तो Oppo Reno काफी फास्ट है। यूट्यूब ऑप्शन पर क्लिक किया तो एप्लीकेशन तो सेम टाइम पर ओपन हुई, लेकिन यहां पर ब्राउजिंग V17 Pro में पहले हुई। गूगल ऑप्शन पर क्लिक किया दोनों फोन्स के, तो यहां पर Oppo Reno फास्ट है। तो गेम्स की तरफ आते हैं, यहां देखते हैं कि इस फोन में कितना दम है। और कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया है, यहां पर देखेंगे तो कैंडी क्रश के मामले में V17 Pro थोड़ा सा फास्ट है। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है, यहां पर देखेंगे कौन सा फोन पहले ओपन कर पाता है। तो यहां पर भी V17 Pro थोड़ा सा ही आगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, देख सकते हैं आप। सबवे सर्फेस पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, यहां पर देखेंगे प्रोसेसिंग। तो यहां पर Oppo Reno काफी ज्यादा फास्ट है दोस्तों। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो 8 बॉल पूल के मामले में यहां पर देखें दोनों फोन्स ही सेम रहे। यहां पर तो बड़ी गेम बड़ा मुकाबला, यहां पर PUBG पर हमने क्लिक कर दिया है। देखेंगे इस गेम को कौन सा फोन पहले ओपन कर पाता है। तो प्रोसेसिंग काफी लंबी होने वाली है, देखते हैं PUBG वाला मुकाबला कौन सा फोन विन करता है। तो यहां पर PUBG के मामले में V17 Pro थोड़ा सा फास्ट है, साथ ही Oppo Reno में भी ओपन हो गई, थोड़ा सा डिफरेंस ही दिया गया है दोस्तों। फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं, दोनों फोन्स का ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, लेकिन फिंगरप्रिंट के मामले में V17 Pro भी फास्ट है और Oppo Reno भी फास्ट है, देख सकते हैं आप। दोनों की प्रोसेसिंग काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन Oppo Reno का फिंगरप्रिंट दोस्तों काफी ज्यादा फास्ट लगा मुझे, ये देख सकते हैं आप। यहां पर फेस आईडी जो है वो V17 Pro की वर्क नहीं करती फेस आईडी। तो कैमरा की तरफ आ जाते हैं, यहां पर बहुत ही टफ मुकाबला हुआ, क्या कंपटीशन रहा। सैंपल्स मैंने काफी अच्छे से लिए, बहुत ही अच्छे सैंपल्स लिए दोनों फोन्स में, लेकिन यहां पर आपको क्लियरेंस जो है Oppo Reno के बैक कैमरा में ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी, वो देख सकते हैं आप। आपको सैंपल्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियरेंस के मामले में, डे लाइट के मामले में या इंडोर लाइट्स के मामले में भी Oppo Reno का बैक कैमरा बहुत अच्छा दिया गया है। मेन कैमरा क्योंकि 586 वाला सेंसर है, तो बहुत ही अच्छा सेंसर है। 582 सेंसर V17 Pro में, तो 586 वाला जो सेंसर है Oppo Reno का, मुझे काफी पर्सनली भी ये फोन पसंद आया है। कैमरा के हवाले से भी पहले पसंद आ चुका है ये फोन। तो बैक कैमरा के मामले में, डे लाइट का मामला हो, इंडोर लाइट का मामला हो, तो लो लाइट में भी काफी अच्छी डिटेल्स दे देता है दोस्तों। तो दोस्तों जहां बिल्कुल ही अंधेरा हो वहां V17 Pro का थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट दिया गया है। डिटेल्स के मामले में Oppo Reno का कैमरा ज्यादा बेहतर है दोस्तों, ये ऑनेस्टली आपको बताना चाहूंगा। फ्रंट कैमरा की बात आ जाए पर ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, दोनों फोन्स का मुझे सेम ही लग रहा था, लेकिन 32 मेगापिक्सल Vivo V17 Pro का बहुत ही अच्छा कैमरा है। डिटेल्स आपको V17 Pro के कैमरा में, फ्रंट कैमरा में ज्यादा अच्छी मिल जाती है। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा, दोनों फोन ही अच्छे दिए गए हैं दोस्तों, दोनों का मैं फोन को बुरा नहीं कहता, लेकिन यहां पर प्राइस के मामले में V17 Pro थोड़ा सा कम होने चाहिए था, क्योंकि आपको Oppo Reno यूज में 60,000 से या 60,000 से कम मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा फोन मिलता है आपको। फ्रंट बैक में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी है और यहाँ पर कलर वाइज भी, कैमरा में भी फोन काफी अच्छा है। लेकिन V17 Pro भी प्रोसेसिंग में भी काफी अच्छा है, लुक एंड डिजाइन वाइज भी 4 कैमरास भी मिल जाते हैं आपको और बहुत ही अच्छा फोन दिया गया है प्रोसेसिंग में, कैमरा में। थोड़ा सा प्राइस को अगर कम कर ले V17 Pro तो बहुत से फोन्स को टक्कर दे सकता है। तो दोनों फोन्स की रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा, दोनों फोन्स ही आप बाय कर सकते हैं, लेकिन V17 Pro की प्राइस अगर कम हो जाए तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो फोन्स की सच्चाई आपके सामने रख दी, आप खुद फैसला कर सकते हैं अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।